अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो जी पिछली जो 2 दिन की 3 दिन की वीडियोस थी वो काफ़ी लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि उसमें जो है वो हमारे माशरे की जो है वो चीज़ें थी। तो इसी के साथ ही मुझे जो है वो आज की वीडियो बनानी है। आज की वीडियो मुझे बनानी है कि शादी के बाद जो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं घर में वो क्यों होती हैं। तो उसके लिए मुझे जो है वो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बताने हैं, क्योंकि शादी के बाद हर घर का ही ये मसला है। और चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो बांग्लादेश है, इवन अरेबिक्स लोगों में भी ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि इस चीज़ के लिए ना काफ़ी जो ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है वो लड़की के ऊपर होती है, और उसके बाद जो है वो लड़के के ऊपर होती है, और उसके बाद फैमिलीज़ पे आती है। लेकिन हम लोग जो है वो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो पहली ज़िम्मेदारी फैमिली को दे देते हैं, फिर हम दे देते हैं लड़के को, और उसके बाद हम देते हैं जी लड़की को। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि मेरी भी शादी हुई है और मुझे जो है वो इन चीज़ों का काफ़ी जो है वो आइडिया है कि चीज़ें कैसे होती हैं और क्यों ये चीज़ें जो हैं वो फैमिलीज़ में इस तरह के आती हैं। और इसके बाद अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात माफ़ करने वाली है, कुछ लोगों के घरों में तो इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि नौबत जो है वो तलाक तक आ जाती है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होना शुरू हो जाती हैं, और बाहर जो है वो बातें निकलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए शादी के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जिस चीज़ इंसान पे आती है वो लड़की और लड़का होते हैं, और उसके बाद जो है वो फैमिली होती है। लेकिन जो लड़की है, उस लड़का तो बस शादी के बाद समझ लें कि सेक्रीफाई कर रहा होता है, वो तो बस ये देख रहा था कि अब मुझे करना क्या है, लेकिन उसको समझ इतनी नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूं। कुछ लड़के तो चल कहते हैं कि ठीक है जो चल रहा है वैसे चलने दे, लेकिन कुछ जो है वो उनको फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, तो उनके लिए जो है वो मसला बन जाता है। तो मुझे जो है वो इन बातों को लेके मुझे थोड़ा सा जो है वो आज बोलना है, क्योंकि मेरी खुद शादी हुई है, मुझे इन चीज़ों का काफ़ी अच्छे से जो है वो आइडिया हो चुका है। ससुराली जो रिश्ता होता है ना ये बहुत खूबसूरत होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं ये रिश्ते। तो इन रिश्तों को ना निभाने में बस थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत होती है, और उसके बाद ये चीज़ें ऐसे खुद ब खुद ही जो है वो अच्छी होना शुरू हो जाती हैं, प्यार बढ़ जाता है। इसके लिए बस थोड़ा सा जो है वो टाइम और थोड़ी सी समझ और थोड़ा सा जो है वो लड़की को जो है वो कंट्रोल की ज़रूरत होती है। तो ये भी बिल्कुल नहीं है कि जी स्टार्टिंग डेज में अच्छे अच्छे बन जाएं कि हम बहुत अच्छे आहिस्ता 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 जो है वो आप लोग जो लड़की जो है वो बस अपना आप दिखाना शुरू हो जाए। इसका बस इतना सा ही मैं कहूँगी कि इतना सा रहें, इतना सा मतलब कि आप जैसे हो स्टार्टिंग में ही वैसे रहो, ताकि आपको जो घर वालों ने भी आपको एक्सेप्ट करना होता है। लड़के के साथ साथ आपने जिस फैमिली में रहना होता है उस फैमिली में रहने के लिए आपको जो है वो अपनी रीजनल पर्सनैलिटी, रियल जो पर्सनैलिटी है उसकी निकलने की बड़ी ज़रूरत होती है। क्योंकि फिर जब एकदम से आप शुरू 4 दिन में जो है वो बड़ा ज़्यादा जो है वो प्यार जो है वो सबको शो करवा दें, और एकदम से जो है वो आप पीछे हो जाए, या आपको लग रहा हो कि जी ये चीज़ें तो मैं नहीं कर सकती, तो बेहतर नहीं है कि आप लोग जो है शुरू में ही एक जैसे रहें। लेकिन इन रिश्तों के लिए ना ससुराली जो रिश्ते होते हैं ये इतने खूबसूरत होते हैं ना कि मैं जो हूँ अब मेरी शादी को जो है वो तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। तो मेरी अब अपनी अम्मी जो मेरी सासू में उनके साथ ये कंडीशन है कि मेरी बड़ी बातें होती हैं जो हमारी जो है वो सोच मैच करना शुरू हो गई है। हमारे जो है मतलब कोई अम्मी मतलब की बात सोच रही हो और मुझसे कभी कभी शेयर करने के ये है, तो मुझे सेम वही बात जो है वो मेरे जहन में भी होती है। और मैं कई दफ़ा रीम के बाबा जानी को कहती हूँ कि मेरी जो सोच है वो अब अम्मी की तरह होना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। ये नेचुरली है, ये नहीं है कि मैं मतलब कि कहती हूँ कि मैं अम्मी जैसी हो जाऊँ, ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। क्योंकि जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर जो है वो ऐसी चीज़ें आती हैं। स्टार्टिंग डेज में हर लड़की को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि उसका ससुराल बुरा, प्रॉब्लम ये नहीं होती कि उसका हस्बैंड नहीं अच्छा या बाकी फैमिली भी नहीं अच्छी। बस ये होती है कि लड़की जो है वो एक फैमिली से आती है दूसरी फैमिली में, तो उसको जो है वो एडजस्ट करने में थोड़ा मसला आता है। तो बाकी जो मतलब जैसे ससुराल वाला घर होता है उनका जो है वो अपना माहौल चल रहा होता है, और एकदम से अगर लड़की जो है वो माहौल चेंज करना शुरू हो जाए या ऐसी बातें करना शुरू हो जाए कि जी जो हस्बैंड का है वो सारा कुछ अब बस मेरा ही है, ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा जो है वो काम को डिस्टर्ब कर देती हैं, सिस्टम को, वो पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर देती हैं। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब ये सी बात है, जो बंदा आपका उसका सारा कुछ आपका, ये हर बंदे को ही पता है। तो लेकिन ये है कि इन चीज़ों को समझने के लिए ना
ये लड़की की ज़िम्मेदारी होती है। अगर लड़की नहीं समझेगी, ये शुरू से ही नहीं समझेगी, तो फिर जो है वो ज़्यादा मसले आते हैं। और उसके बाद बाकी जो है घर वालों के साथ रिश्ता होता है, जैसे नंदे हो गई, चीज़ें बाकी देवर हो गए, बाकी फैमिली मेम्बर्स अगर कोई हैं, तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा जो है वो लड़की के ऊपर होती है, बाकी फैमिलीज़ के ऊपर भी होती है। ये बिल्कुल बात गलत होगी कि बाकी जो मतलब घर वाले हैं उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि जब एक बंदा एक फैमिली से जंप करके दूसरी फैमिली में जा रहा है, एकदम से माहौल चेंज मिल रहा है, उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि वो जो है उस फैमिली में एडजस्ट कैसे करेगा, कैसे रहेगा। लड़की पहले वो शुरू में ही बहुत अंडर प्रेशर हुई होती है, क्योंकि उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि मतलब कौन सा फैमिली मेम्बर जो है वो किस तरह का है, वो उसके साथ किस तरह बात करनी है, उसका मतलब लहजा कैसा है, उसको कौन सी चीज़ें पसंद है, कौन सी ना पसंद है। फिर जब विदन टाइम जब टाइम गुजरता है, तो उसके साथ साथ जो है वो सारा कुछ जो है वो खुद ब खुद ही होता जाता है। समझ आ जाती है हर इंसान को कि जी हमने जो है इस इंसान के साथ ऐसे रहना है, तो यही चीज़ बेहतर होगी। यही चीज़ें होती हैं। तो ये रिश्ते जो हैं ये बड़े खूबसूरत हैं। नंद और भाभी का रिश्ता बहुत खूबसूरत है। सास और जो है वो बहू का रिश्ता बड़ा खूबसूरत है। ससुर और बहू का रिश्ता बड़ा खूबसूरत है। देवरानियों के साथ रिश्ते जो हैं ये बड़े खूबसूरत होते हैं। लेकिन ये जो है चीज़ वन साइडेड बिल्कुल नहीं होती। ये दोनों साइड से आए तो ही ये चीज़ें रिश्ते जो हैं वो खूबसूरत बनते हैं। लेकिन इसके लिए जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है। ये एकदम से ऐसे नहीं हो जाते। कुछ फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि एकदम से ही मतलब जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। किसी ने ये नहीं किया जी, उसको ये हो गया, ये बात कर दी, वो बात कर दी। ये बातें होती हैं, हर फैमिली में होती हैं। लेकिन इनको जो है वो बड़ी पॉजिटिवली लेके आगे चलना चाहिए। और ये जो ज़िम्मेदारी है लड़की के ऊपर होती है। लड़की की मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर शुरू में ही छोटी छोटी बातें या चीज़ें जाके मतलब अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिलीज़ को बताना शुरू हो जाएगी कि जी ऐसे हो गया, जी ऐसे हो गया, ये चीज़ें बड़े मसाइल पैदा कर रही हैं। और आजकल ज़्यादा कर रही हैं, क्योंकि आजकल जो ज़माना जा रहा है मेरी मर्ज़ी वाला, वो बिल्कुल जो है वो सही नहीं है। टॉपिक फिर चेंज हो जाएगा अगर इस बात पे आ गए तो मैं जो है वो टॉपिक की तरफ ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो इसी टॉपिक पे बात करनी है। कहाँ थी फिर मैं भूल जाती हूँ। जब कोई नया जो है वो पॉइंट अंदर आ जाता है, तो नई चीज़ें जो है वो जहन में आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें हैं उनको हैंडल करना जो है वो लड़की और लड़के की ज़िम्मेदारी होती है। सबसे पहले इन दोनों को जो है वो इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं होती कि हम कहेंगे कि 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में या 2-4 महीने में ये जो है चीज़ें, ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनना शुरू हो जाएगी कंप्लीट। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए सालों लग जाते हैं। कम से कम साल 2 साल तक तो इंसान को इतना टाइम लगता है सेटल होते ससुराल में या सबको समझने में। सेटल तो हो जाता है, लेकिन समझने वाला पॉइंट ठीक है कि समझने में सबको जो है वो इतना जो है वो टाइम लग जाता है। मैं अब पहले भी शायद बता चुकी हूँ कि मेरी अब ये कंडीशन है कि मेरी जो, मैं अपने हस्बैंड से भी कहती हूँ, रीम के बाबा जानी से अक्सर मैं कह रही होती हूँ कि मेरी जो अब सोच है वो अम्मी जैसी होना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो है ये अल्लाह की तरफ से ही है, ये खुद नहीं, बंदे का अपना कुछ नहीं है इसमें। क्योंकि जब हम किसी इंसान के साथ रहना शुरू हो जाते हैं ना, तो हम एक दूसरे की जो है वो आदतें जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। एक दूसरे की आदतें जो है वो हमें आना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा जो है वो मोस्टली टाइम अपनी सास के साथ गुजरता है। तो मुझे लगता है कि मेरी जो ज़्यादा सोच है वो अपनी अम्मी की तरह होना शुरू हो गई है। तो बाकी फैमिली रिश्ते हैं, बाकी मेरी माशाल्लाह से नंदे हैं 2, उनके साथ रिलेशन जो है वो अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छा है। और मैं बड़ा एंजॉय भी करती हूँ इन चीज़ों को, मुझे, और वो भी करती होंगी ज़रूर, मुझे इस चीज़ का भी आइडिया है। क्योंकि अगर वो एंजॉय ना करें तो हमारी जो है वो इतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ना हो। और अंडरस्टैंडिंग जो है विद इन टाइम बढ़ी है। एकदम से जो है वो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं बनी थी, टाइम लगा था एक दूसरे को समझने में। और अब इतना प्यार हो चुका है कि मतलब कोई बात हो रही हो फ़ोन पे भी तो पता चल जाता है कि ये बंदा जो है ये डिस्टर्ब है। अम्मी से अगर बात हो रही हो तो वहाँ से मुझे आइडिया हो जाएगा कि अम्मी जो है कोई मसला या इनके अंदर कोई परेशानी चल रही है। नंदे हैं, उनके साथ मेरी बात हो रही हो तो मुझे पता चल जाता है कि ये चीज़ें मतलब कि थोड़ा मुझे ये बंदा परेशान लगा, पता नहीं क्यों। या इस तरह जो है वो मसला होना शुरू, सॉरी,
चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, जो कि बहुत इंसान के अंदर जो है वो पॉजिटिवली जो है वो चीज़ें होती हैं। तो मैं अपनी मतलब कोई इंसान की इसमें इतनी बड़ी बात नहीं होती है कि वो क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा, लेकिन अगर इन्हीं रिश्तों में जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं तो यकीन करें ये दुनिया के जो है बदतरीन रिश्ते बन जाते हैं, बदतरीन रिश्ते बन जाते हैं। इंसान का सुकून बर्बाद हो जाता है बस इन्हीं वजह से, इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो बस यही है लड़की के लिए, स्पेशली लड़की के लिए, कि थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा टाइम ले ले, थोड़ा सा बिल्कुल। तो साल जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं होता शादी के बाद, क्योंकि चीज़ें जो है वो एकदम से चेंज नहीं होती। अगर आपने किसी को चेंज करना भी है तो विद इन टाइम जो है वो आपको देख देख के हर बंदा चेंज हो जाएगा कि जैसे ये चल रहा है मुझे भी वैसे ही चलना है, और जो लड़की है वो देखेगी कि जैसे मेरे साथ मेरे रिश्ते बाकी चल रहे हैं मुझे भी इसी तरह ही चलना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें जो हैं ये इन चीज़ों से जो है वो हमारे माशरे में जो है वो लड़ाइयाँ कम होंगी, और जो लड़की के साथ मसाइल हैं, जो लड़के के साथ मसाइल हैं, जो फैमिलीज़ के साथ मसाइल हैं, वो जो है वो मैनेज हो जाएंगे। और आप लोगों को जो है वो सबको ही इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये नहीं है कि ये वन साइडेड है, हर बंदे को ही सोचना है और हर बंदे को ही सेक्रीफाई करना है। करना सबको पड़ता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। ये तो अब अपनी अपनी जो है वो फैमिलीज़ के अकॉर्डिंग है, अपनी अपनी फैमिली के मुताबिक है। लेकिन इन रिश्तों को लेके इतना ज़्यादा जो है वो झगड़े या इतने ज़्यादा जो है वो पॉइंट्स रेज ना करें कि आप लोग जो है वो एक दूसरे से इतने दूर हो जाएं, या मतलब कि यहाँ तक नौबत आ जाए कि लड़की लड़का जो है वो अलग हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें माशरे में जो है वो नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वीडियोस अच्छी थी, वीडियो अच्छी है कि नहीं अच्छी, या जो मेरे पॉइंट्स हैं वो ठीक है कि नहीं ठीक है। क्योंकि आप लोगों का जो माइंड लेवल है वो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है, और मेरा जो है वो आपके जैसा बिल्कुल नहीं है। हर बंदे की अपनी सोच है, और जो जिसकी सोच है अभी ऐसी बात है उसने अपनी सोच जो है वो रखनी है, और वो मैं कमेंट सेक्शन में देखूँगी। तो जो लोग मुझसे एग्री करते हैं उन लोगों को तो मैं अभी से थैंक्स बोल देती हूँ। जो मुझसे डिसएग्री करते हैं वो मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे जो है वो कौन से पॉइंट्स लेने चाहिए और कौन से नहीं है, कौन से मेरे पॉइंट्स गलत हैं। तो इसी के साथ मुझे करना है आज की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।